Hi friends, welcome back. Big update. कल्याण बैनर्जी आफ्टर अभिषेक हैं। पहले तो ये कल्याण बैनर्जी क्या है, कौन है, और आफ्टर अभिषेक का क्या मतलब है? क्योंकि अभी तक जो अगर ये वो अभिषेक की बात ही कर रहे हैं, ये वही अभिषेक है ना ममता का, जिसको अभी लोगों ने पीटा है, सुनने में आया है। तो उसके बाद आफ्टर दैट कल्याण बैनर्जी, उसके साथ क्या हुआ है? तो ये भी क्या उन्हीं का बंदा है कि कोई और है? देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अमा कल्याण बैनर्जी की कुटाई हो गई यार। ओल उसकी कुटाई कह रहे हैं, और वो है कौन? सीरियस सही बता रहा हूँ। टीएमसी अपना का वीडियो अपलोड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बैठे तो बंदा भाग गया है कि सर आप तो अभिषेक पे फंसे हुए हो, कितने आउटडेटेड आदमी हो आप अपनी उम्र की तरह। यहाँ कल्याण की कुटाई हो गई। ओ हाँ, तो कल्याण की कुटाई में तो चलो कभी बाद में बात कर लेंगे। अभी अभिषेक का जो कल शाम से लेके अब तक पूरा अपडेट है वो आप लोगों को दे देता हूँ। अब कल तक की घटना, जो वीडियो ज्यादा वायरल हुआ है वो आप सब देख चुके होंगे। किस तरह अभिषेक बैनर्जी का, जो अमित शाह जी को 4 तारीख के बाद बता रहा था कि यहां पर बंगाल में आकर दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ, उसका अंडों से स्वागत हुआ। ये सब आप लोग कल तक देख चुके हैं। एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही कि सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल में, कल भी मैंने वीडियो पे तत्काल ही बात बोली थी कि सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल में ये क्रिकेटिंग हेलमेट कहां से आती है। हमने ये बात की थी, क्योंकि इन्हीं की वीडियो पे हमने बोला था ये हेलमेट कहाँ से आई है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि पुलिस वालों ने दी है। इन्हीं की वीडियो हमने देखी थी, तब ये कह रहे थे पुलिस ने इनको हेलमेट पहनाई है। और जब हमने वीडियो देखी, हमने कहा भैया पुलिस तो कहीं दिख नहीं रही, हेलमेट कहाँ से आई है? अब वो सवाल बोला जा रहा है इन लोगों के थ्रू भी। अब देखते हैं कैसे पता चला, इनको पता है कि हेलमेट कहाँ से आई। किसी भी वीवीआईपी या वीआईपी की सिक्योरिटी में सिक्योरिटी वाले को एक एक्स्ट्रा हेलमेट कैरी करते हुए अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा है। वही तो देखा। तो साहब यहां तक आप लोगों को घटना पता है। उसके बाद आप लोगों को आंखों देखा हाल बता दूं एक अपडेट के रूप में। फिर अभिषेक बैनर्जी अपोलो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो अपोलो हॉस्पिटल ही पहुंच गया। अपोलो हॉस्पिटल में उनकी जो प्राथमिक जांच होती है उसमें उनको बिल्कुल हट्टा कट्टा पाया। कोई को चोट लगी ही नहीं थी, हल्की पुल्की धक्का मुक्की दिख रही थी जाता है। अब वो हट्टे कट्टे थे या नहीं थे, इस मार के बाद और हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले जरा उनका एक बाइट सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा उनकी हालत क्या थी, उनकी गर्जन। वो वही जो हिंदी में बोला था, देखी हमने कहीं पे किसी वीडियो में। देखते हैं हिंदी में बोल रहा वाली थी क्या। सुन लीजिए, सुनिए। मैं हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर। ये लो सुन लो हिंदी। और उस टाइम भी मैंने यही बोला था, ये दो चीजें मैंने कैच करके बोली थी। मैंने कहा हेलमेट कहाँ से आई, कोई और पुलिस वाला तो कहीं दिख नहीं रहा हेलमेट पहना हुआ, जो अब लोग बोलने शुरू हो रहे हैं। दूसरा मैंने कहा था कि हिंदी में बोल रहा है, वैसे धमकियां ये बंगाली में दे रहा था, वैसे जब बोलता तो बंगाली में बोलता है। आज जब मुसीबत के टाइम में अपनी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज बंदा बोलता है तो भी ये हिंदी में बोल रहा है। ये सब इसका मतलब प्लान्ड होगा। 98% अभी तक प्लान्ड लग रहा है मुझको। अब देखते हैं ये कोई कैच करता है यूट्यूबर की नहीं। ये दोनों चीजें हमने बोली थी। लोग कह रहे थे ये पुलिस की हेलमेट थी, पुलिस ने पहनाई है। सबसे पहले मैंने कैच करके बोला था ये हेलमेट आई कहाँ से। क्रिकेट की हेलमेट। और मैंने कहा ये कहाँ, वो भी ये तो कह रहे क्रिकेट की हेलमेट है। मुझे तो लगा चलो जो आते नहीं है जो पुलिस वाले लाठी चार्ज करने या वो, उनकी हेलमेट भी लग रही थी मुझे तो। पर मैंने कहा मोस्ट क्रिकेट की ज़्यादा इस टाइप की होती है, तो हो सकता है लाठी वालों की भी होती हो इस टाइप की, हु नोज। पर लाठी वाले हैं कहाँ जो इसको हेलमेट पहनाएंगे। पहले से हेलमेट लेके घूम रहे थे कि जब वो मारेंगे तो एक्टिंग के लिए पहना देंगे। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे। बस ये इसकी चाल है, कोर्ट में जाना, ये करना, ये अपने पुराने पापों से बचने के लिए ये चाल चल रहा है। will go up to the Supreme Court to fight this case. Yeah, you can. And then you will be put in behind bars for faking this. सुना साथियों, अब साहब जो थप्पड़ लगे, अंडे लगे, कुछ भी लगा, तो ये थी उनकी गर्जन। एक्चुअल बता रहा हूं। अब जब वो अपोलो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो साथ में वहां पे पीछे पीछे
ममता दीदी को पता चलता है कि मेरा जो भांजा था वो उड़ गया है, पिट गया है, लमलेट बना दिया गया है। अच्छा। तो वो भी हेलमेट के बिना, भला रिस्क देखिए, वो भी हेलमेट के बिना तत्काल हॉस्पिटल पहुंचती हैं। एक्टिंग, ये सब प्लान्ड था। हॉस्पिटल की उसको कुछ हुआ ही नहीं है, कोई चोट तक नहीं लगी, तो हॉस्पिटल क्या पहने, ये सिर्फ मीडिया के सामने ये न्यूज जनरेट करनी, वायरल करने के लिए सब हो रहा है। अभिषेक बनर्जी को क्लीन चिट दे दी जाती है। क्लीन चिट का मतलब ये नहीं कि उसके कपड़े क्लीन थे, कपड़े तो गंदे थे, अंडे की जर्दी लगी हुई थी। मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लीन चिट दे दी जाती है कि आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको इस टाइम बढ़िया सैलून में जाकर नहाने की जरूरत है, बढ़िया शैम्पू लगाइए ताकि अंडे की बदबू आनी कम हो। अब साहब वहां पर ममता दीदी बिफर जाती है। अब ममता दीदी बिफर के ये कहती हैं कि ये साजिश है और ये चाहते नहीं कि अभिषेक का इलाज हो और उसको मारने का पूरा मंसूबा। मतलब वो कोशिश उनकी ये थी कि डॉक्टर डिक्लेयर करें और बड़ी चोट आ गई या बहुत सीरियस हो गया है अंडे गिरने से। अंडा तो हमारे ऊपर भी एक बार ही गिरा था किसी दिन अलग से कहानी बताएंगे, हमने भी पुलिस बुलाई थी, कुछ नहीं हुआ ओ यूएसए में किसी दिन आराम से बताएंगे, मजाक ही है, कोई सीरियस बात नहीं है बनाया था। अब जब अपोलो फाइनली उनको एडमिट करने से मना कर देता है, फिर उसी अभिषेक की, जिसको मैंने आपकी गर्जन सुनाई, जो उस टाइम भाग रहा था, ये सब हो रहा था, वो तत्काल व्हील चेयर पर आ जाता है क्योंकि ममता जाके, ये दोनों एक नंबर के कार्टून है, ये ममता और उसका ये भतीजा, वो भी व्हील चेयर झट बैठ जाएगी, ये भी, ये सब प्लान्ड था। अब तो पक्का ही हो गया प्लान्ड था, और ये सारी भीड़ भूड़ भी यही जेनरेट करके लाए हुए हैं। चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, भांजे मेरी कुछ इज्जत तो रख ले। मैं कितनी बार कभी व्हील चेयर पे, ये दोनों, ये सब एक्टर्स हैं, कभी पैर तुड़वाकर, कभी आंखें नकली, मूंदकर, कभी बेहोश होकर समझ नजर गई आई हूं। तू मुझसे कुछ तो सीख ले, तो उसको फिर व्हील चेयर पर बैठा दिया जाता है। अब वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं, व्हील चेयर पे बैठ रहे, और देखो एक्टिंग, जान पूछ के शर्ट को भी ठीक नहीं किया और बल्कि यूं कर ली है, बाय गॉड, इसका मतलब मेरा शक 100% ही था। के बाद उनको गाड़ी में चढ़ाया जाता है, घुटने कमजोर हो गए होंगे, कुछ हो गया होगा। हाँ बेचारा वीक था, 10 दिन से खाना जो नहीं मिल रहा। जब वो दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर वो लमलेट ये देखो कपड़े देखो कैसे नीचे शर्ट की हुई है, चालाकी हो जाते हैं और वो पूरा जो हॉस्पिटल बेड होता है उसी पे लेट जाते हैं। अब लोग भी हंसेंगे इसके ऊपर, उनके बिल्कुल चलने की उनकी ताकत ही खत्म हो जाती है बेचारा। अब उनको उस बेड से इधर से उधर घुमा के ले जाया जाता है, और वो हॉस्पिटल भी कह देता है कि भैया ये वो कहानी होनी है, शेर आया, जिस दिन वाकई शेर आएगा ना, किसी ने मानना ही नहीं है। ऐसा है कि आपकी स्थिति यहाँ पर एडमिट करने लायक नहीं है, और आप अगर सैलून नहीं जा सकते तो किसी भी जहाँ कार वॉशिंग होती है वहां चले जाइए, आपको कार वॉशिंग की जरूरत है क्योंकि आपकी बदबू तभी हटेगी। क्या नौटंकी बाज आदमी है। जब एक हाई पावर जेट वाटर का आप पर मारा जाएगा। अब उसके बाद ममता दीदी को सुनते हैं राहुल गांधी का फोन आता है। लो एक और, इसकी भी कमी थी। ये सब एक नंबर के, भाई गॉड, हमारे देश में कैसे लोग हैं। राहुल गांधी कहता है स्थिति बताइए क्या है। अब को स्थिति ये है कि हम दुनिया में अपना मजाक उड़वाने के लिए आए हैं। ये जो हम कर रहे हैं, हमारी 1 सेकंड में ही पोल खोल दी लोगों ने, हमारे जैसे बैठे हुए ने 1 सेकंड में खोल दी कि एक्टिंग हो रही है। उसका इलाज नहीं हो पा रहा तो राहुल गांधी कहता है कि भैया आप कहीं और ले जाइए। तो हाँ यूएसए आ जाओ ना, यूएसए आ जाओ, वहाँ इलाज कर देंगे, आ जाओ यहाँ। ममता दीदी कहती है आसाम ले जा नहीं सकती, ब्रेन सर्जरी कराएंगे न्यूरो सर्जन एक टॉप का। बीजेपी की सरकार है, ऊपर नॉर्थ ईस्ट भी नहीं ले जा सकती, वहां पर जगह जगह बीजेपी। तो राहुल ने कहा उड़ीसा ले जाइए, तो उसने कहा ममता ने कि भैया वहां पर भी बीजेपी है। तो उसने कहा होगा मेरे यहाँ ले आओ। कहाँ ये जीता है? तमिलनाडु जीता है? नहीं, तमिलनाडु तो वो जीता है, ये कहाँ जीता था? कांग्रेस कहाँ जीती थी? केरला जीती है, कहाँ जीती है? कहा अरे दीदी फिर बिहार ले जाइए, उन्होंने कहा वहां पर भी बीजेपी है। तो उसने कहा मेरे दीदी यूपी में ले जाइए, वहां पे तो योगी जी है, पूरा इलाज कर देंगे। उन्होंने कहा भैया वहां पर भी बीजेपी है। उसने कहा ऐसा है दिल्ली ले आइए, उन्होंने कहा सही है यहाँ पर भी बीजेपी है। अब उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि जम्मू ले जाइए, उन्होंने कहा भैया वहां बीजेपी नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी है। उसने कहा भैया ऐसा करिए मुंबई ले जाइए, उसने कहा भैया वहां भी बीजेपी है। उसने कहा भैया भोपाल ले जाइए, ममता ने कहा वहां भी बीजेपी है। उसने कहा भैया राजस्थान ले जाइए, उसने कहा भैया वहां भी बीजेपी है। तो उसने कहा भैया ऐसा करिए गुजरात ले जाइए, उसने कहा नाम भी ना लो वहां भी बीजेपी है। तो सुनते हैं, उसने कहा कि भैया फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप तेलंगाना ले आइए। इसमें सिर्फ तेलंगाना वाली बात सच है, इससे पहले जितना भी मैंने बोला वो बात गलत है। उसने कहा सीधा कहोगा तेलंगाना ले आओ, मेरे को लगा केरला जीता था, पता नहीं कहाँ जीता था, एक जगह जीता था। झूठ बोला। अब उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा उसने एक ट्वीट किया
और उसने ये ट्वीट करके बताया है कि जो महिला अंडा फेंक रही है इसका नाम सुष्मिता दत्ता है और ये भाजपा की कार्यकर्ता है। ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि भैया ये जो भी लोग होंगे कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े होंगे या कुछ आम लोग भी होंगे मोहल्ले के, या मोहल्ले में उन्होंने भाजपा का समर्थन किया होगा या वोट दिया होगा। तो उसने कहा ये आम आदमी नहीं है, ये आम आदमी नहीं है जो आम आदमी नहीं है, मेरे को लगा आम आदमी पार्टी का नहीं है। टीएमसी वालों को मार रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये जो उसका एंगल इतना अच्छा था, सीधा अंडा उसके पास गया। हिंदू सरकार को चुनाव के दिन दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे जो भाजपा का प्रत्याशी था, महुआ मित्रा ये नहीं बता रही कि ये आम आदमी थे या ये टीएमसी के कार्यकर्ता थे। भाई तू ये भी तो बताना कि जिन्होंने बंगाल में आग लगाई है, इसको बोला जाता है लोगों का जीना हराम किया है, वो कौन थे? फिर ये भी बताओ, क्या वो आम बंगाली दौड़ा दौड़ा के भाजपा के लोगों का कत्ल कर रहा था? नहीं कर रहा था ना। और ये एक ट्रेंड चल रहा है। मैं फिर से बता दूं कि ये सब इनको मीडिया में आके अपनी सिंपैथी के लिए कर रहे हैं ये, इतनी जगह, क्योंकि इनको पता है बुरा फंसेंगे और उससे ये जो है बचने के लिए चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जीत के आई है, कितनी जगह बीजेपी हारी है, मान लिया कर्नाटक में जैसे हुआ था, लेकिन ये चीज मैं पहले दिन से कह रहा हूं मैंने नहीं देखी। अब जो हमने आपको एक काउंसलर का दिखाया था, काउंसलर को किस तरह नंगा करके सांड की तरह दौड़ाया जा रहा है, उसके बाद एक दूसरा वीडियो आया है जिसमें एक और पदाधिकारी है जो कट मनी लिया करता था, उससे कहा जा रहा है जो तूने काम के लिए कट मनी लिए थे वो हमको वापस लौटा। अब उसकी पिटाई हो रही है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए को थप्पड़ लात मुंह से मारे। सारे चोर चक्कों को अब पब्लिक सिखा रही है सबक। उसके बाद एक वीडियो आया है जहां पर कोई एमएलए का ओएसडी था, वो महिलाओं को किसी हॉस्पिटल में मिल गए, उसका चप्पलों से स्वागत किया गया। तो जो भी ये हम ट्रेंड, ये तो पूरी मूवी टाइप हो रहा है, देख रहे हैं ये लोग अपना आप दिखा रहे हैं कि जब जीत हुई थी तब हमें हिंसा देखने को नहीं मिली थी। आक्रोश बहुत है, लेकिन सही बात है अगर इसमें कोई भाजपा का आदमी इन्वॉल्व है तो सरकार को मुकदमा करना चाहिए और सरकार ने मुकदमा किया है और शायद इसमें 5 आदमी गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन एक्टिंग करो, कम से कम तो अच्छी करो। अब जैसे मैं अल तकिया के 21 तरीके का कोर्स लेने को तैयार हूं, मात्र 999 रुपए में। हम ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छे तरीके बताऊंगा जो ओवर ना लगे। इसी तरीके से एक्टिंग का भी कोर्स मैं ले सकता हूं, 11 तरीके, मात्र 499 रुपए में। तो 499 रुपए में एक्टिंग का कोर्स हो रहा है और 999 रुपए में अल तकिया का कोर्स हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। वाह, इस बंदे की तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अभिषेक की कि ये हेलमेट कहाँ से आया, इतनी एक्टिंग, क्योंकि उसके बाद भी जो ये एक्टिंग कर रहा है ना कि हॉस्पिटल ही पहुंच गया है, हॉस्पिटल पहुंच गया और उसके बाद व्हील चेयर पे बैठ के जा रहा है जैसे पता नहीं इसके साथ क्या हो गया हो। उससे तो साफ पता है। फिर ममता भी भागी भागी आ गई। ये तो पूरा इनका प्लान्ड लग रहा है। बुरे फंसे हैं, अब इनको समझ आ नहीं रही है। जैसे ममता अपने टाइम में एक्टिंग करती थी, अब वैसे ही इसका भतीजा एक्टिंग कर रहा है। तो कर ले, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये जो कहते हैं ना हंसी का एक पात्र बनने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। दुनिया देख रही है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इन पे हंस रहे हैं और पब्लिक इन पे जो गुस्से है वो जब इनको देखती है तो उनका गुस्सा जो है झलकता है और वो अपना प्यार दिखा रहे हैं इस तरह से इन लोगों के ऊपर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।